नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 12। आकृति में ओएसीबी केंद्र O और त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, चतुर्थांश का OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा हमको यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया गया है R बराबर 3.5 सेंटीमीटर और दूसरा हमको यहां पर दिया गया है OD बराबर 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमको पहली स्थिति में क्या करना है, चतुर्थांश OACB का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर का वर्ग। यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश, यानी यहां पर क्या आ जाएगा 1/4। तो यहां पर 1/4 इंटू पाई आर का वर्ग, क्योंकि यहां पर हमने चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले क्या आ जाएगा 1/4। इसके बाद 1/4 इंटू पाई के स्थान पर 22/7 इंटू आर जो है वो है 3.5 और यहां पर आर का वर्ग है, तो यहां पर हो जाएगा 3.5 का वर्ग। 1/4 इंटू 22/7 और यहां पर आ जाएगा 3.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं और यहां पर भी 3.5 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 1/4 इंटू 22/7, यहां से जब हम दशमलव से हटाएंगे तो यहां पर बटे में क्या आ जाएगा 10। दशमलव से हमने इसको हटा दिया तो यहां पर हो जाएगा 35। दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहां पर आ जाएगा 1 0। यदि दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं तो यहां पर 2 0 आ जाते। इसी तरीके से यहां पर लिखेंगे हम 35 और यहां पर भी दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहां पर आ जाएगा 1 0। इसके बाद 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहां पर बचेगा 1/4 इंटू 22/1 इंटू 1/10 और यहां पर 35/2। इसके बाद यहां पर 2 दूनी 4 और ये कट जाएगा 11 बार। इसी तरीके से 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। तो यहां पर क्या बचेगा 11 गुणित 7, 11 गुणित 7 और यहां पर 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहां पर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां पर 11 7 77/8। चूंकि यहां पर हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर हमको चतुर्थांश OACB का जो है वो हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, ये आया है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आप यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद हम इस सवाल को आगे हल करेंगे। अभी हमने क्या किया था, चतुर्थांश OACB इस पूरे का हमने क्या किया है, क्षेत्रफल को हमने ज्ञात कर लिया। तो ये पूरा जो हिस्सा आया है वो आया है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, यानी चतुर्थांश OACB का जो क्षेत्रफल है वो हमने ज्ञात कर लिया है। हमको क्या करना है, छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति में हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हिस्सा है त्रिभुज BOD का जो क्षेत्रफल है हमको ज्ञात करना होगा। ये वाला हिस्सा यदि हमको ज्ञात हो जाएगा तो पूरे चतुर्थांश OACB के क्षेत्रफल में से हम इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको ये वाला हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हमको क्या दिया है, OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो यहां पर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसके बाद ये वृत्त का केंद्र और यहां तक हो जाएगी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 3.5। तो यहां पर OB क्या होगा, OB होगा आधार और OD क्या होगी, OD होगी ऊंचाई।
तो जब हम त्रिभुज BOD का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार हमको दिया है 3.5, ऊंचाई हमको दी है 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम BOD का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो BOD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे 1/2। तो यहां पर आधार जो है वो है OB, आधार के स्थान पर लिखेंगे OB गुणित ऊंचाई जो है वो है OD। ऊंचाई है OD, तो यहां पर आ जाएगा OD 1/2। OB है 3.5, तो यहां पर लिखेंगे 3.5 गुणित OD है 2, तो यहां पर आ जाएगा 2। ये वाले 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 3.5। यानी BOD का जो क्षेत्रफल है, यानी ये वाला जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा हिस्सा है ये हमको प्राप्त हो गया है 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। और यहां पर चतुर्थांश OACB का जो क्षेत्रफल है वो हमको प्राप्त हो गया है 77/8। उसमें से हम क्या करेंगे, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल जो हमको प्राप्त हुआ है 3.5, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर BOD का क्षेत्रफल निकाला है, तो इसको हम लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। फिर इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल जो हमको प्राप्त हो गया है 77/8 माइनस त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है 3.5। यहां पर हम क्या करेंगे, जब हम 8 का भाग जब हम 77 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 नाम हो जाएगा 72, यहां पर बचेंगे 5, भाग नहीं जाएगा तो यहां पर 0 और यहां पर आ जाएगा दशमलव। इसके बाद 8 × 48, यहां पर बचेगा 2, तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा लगभग 9.6। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 का भाग जब हमने 77 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 9.6। इसके बाद माइनस यहां पर है 3.5। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 9.6 में से जब हम 3.5 को घटाएंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1, यहां पर 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो हमको प्राप्त हो जाएगा लगभग 6.1। तो यहां पर आ जाएगा 6.1। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसलिए हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर के रूप में। तो यहां पर हमको छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो हमको प्राप्त हो गया है 6.1 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।